नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका राष्ट्रपति का जो विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को संघीय सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने नूर खान एयरबेस पर उनका स्वागत किया। जयशंकर के एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने की संभावनाएं हैं। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ समिट में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम वक्त बिताएंगे। जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों मुल्कों के संबंधों में तनाव है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संबंध और भी अधिक खराब हो गए। हाल ही में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पर आतंकवाद जारी रहने पर ऐसा नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे यानी कि 20 नवंबर को, वही झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इस राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होंगी। वहीं झारखंड की बात करें तो विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की आवश्यकता होगी। तो वही आपको बता दें कि 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है और जिस प्रकार से 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसके साथ साथ उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। 16 राज्यों की 417 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और आपको बता दें कि झारखंड की 14 राज्यों में उपचुनाव होंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान तो हुआ है, लेकिन एक सीट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। इन सभी 9 सीटों पर वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और इसी दिन यानी कि चुनावी नतीजे आएंगे और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावी नतीजे भी 13 नवंबर को ही आएंगे। हालांकि यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैसे फैजाबाद अयोध्या में लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराया, वैसे ही हार के खतरे को देखते हुए मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। और पर मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं होने की एक वजह जो सामने आई है वो अलग है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने, इनमें कांग्रेस की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझुआ, अंबेडकर नगर की करहल और माफ कीजिएगा अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। वैसे तो इसमें मिल्कीपुर को जोड़ दे तो राज्य में विधानसभा की 10 सीट खाली थी जिन पर उपचुनाव होने वाला था। बताया ये जा रहा है कि हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का
ऐलान नहीं किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का निपटारा भी नहीं होने के चलते मिल्कीपुर में उपचुनाव का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। सरकार डर गई है और निर्वाचन आयोग ने सरकार की इच्छा को देखते हुए मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा से वंचित कर दिया है। शेष 9 पे हो रही है। अयोध्या लोकसभा की हार भाजपा सरकार अभी तक पचा नहीं पाई है। अभी भी उसको डर है कहीं मिल्कीपुर भी ना हम हार जाएं, इसलिए मिल्कीपुर को रुकवा लिया कि शेष 9 विधानसभा का चुनाव होने के बाद सरकार पूरी ताकत लगा करके एन के प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर मिल्कीपुर जीतने की चाहत रखती है और यही कारण है कि इस चुनाव को बाद में कराने की कोशिश कर रही है।